बात अब महाकुंभ की करेंगे, क्योंकि महाकुंभ पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर सबकी निगाहें अब प्रयागराज पर टिकी हुई हैं। अमृत स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 0 एरर का निर्देश दिया है, क्योंकि अमृत स्नान के लिए भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में सीएम योगी ने अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेले का हवाई सर्वे किया, साथ ही प्रयागराज की ओर आने वाले रास्तों का उन्होंने निरीक्षण किया। प्रयागराज में बसंत पंचमी अमृत स्नान के लिए आज और कल 2 दिन डायवर्जन स्कीम लागू रहेगी। इसके साथ ही साथ पूरे प्रयागराज को और खास तौर पर महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार महाकुंभ से जुड़ी हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पल्लव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पल्लव, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? जो पिछला अमृत स्नान था उसके बाद जो भगदड़ मची, उसके बाद इस अमृत स्नान को लेकर क्या सतर्कताएं बरती गई हैं? देखिए चंदन, जो बदलाव किया गया है उसके ऊपर से तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं है कि ये भीड़ कम है, भीड़ वैसी ही है जैसे पहले थी। लेकिन यहाँ जो सरकार ने बदलाव किए हैं 29 जनवरी की जो घटना हुई उसके बाद से आप देखिए, कहीं आपको भीड़ एक जगह इकट्ठा होती नहीं दिख रही है। उसकी वजह ये है कि सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया है मेला प्रशासन को कि जो लोग भी आ रहे हैं उनका मूवमेंट लगातार कराया जाए, ताकि कहीं पर लोग इकट्ठा न हो। और आप देखिए, लगातार सामने पुलिस के जवान मौजूद हैं, वो लगातार लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। यानी आप जहां पे आ रहे हैं, आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद आपको जो पूजा पाठ करना है उसके बाद आप तुरंत जो है मेले से बाहर निकल जाइए। इसका लाभ ये हो रहा है कि जो पहले एक जगह भीड़ इकट्ठा होती थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते थे, पूरे सड़क को घेर रखते थे, अब वो नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ देखिए, जो ये व्यवस्थाएं हैं आप देख रहे हैं, उसी के बाद ये तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो कितने उत्साह से भरे हुए हैं और इन व्यवस्थाओं की वो तारीफ लगातार करते हुए थक नहीं रहे, क्योंकि अब इनको बेहतर व्यवस्था पहले के मुकाबले मिल रही है। न इनको भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और जो जवान यहाँ पे तैनात है पुलिस के लिए, वो लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। अब सवाल है कि जो मुख्यमंत्री कल यहाँ पहुँचे थे योगी आदित्यनाथ, कल उनका उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है बैठक की अधिकारियों के साथ ICCC में। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने चंदन जो है पूरा एरियल सर्वे किया और देखा कि जो अव्यवस्थाओं की बात मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही थी उस पर क्या किया गया है। तो उन्होंने रास्तों को देखा। उसके बाद जब उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की तो कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी पास है, जो भी VIP मूवमेंट है, वो पर्व के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ICCC है वहाँ पर 2 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाए, जो लगातार स्थिति को देखें और कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है उसके बारे में लगातार निर्देश दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पार्किंग का स्थल है उसको, जो मौजूदा स्थल है उसको बढ़ाया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो किसानों से ज़मीन लेकर उसको और बढ़ाया जाए, ताकि कहीं पर लोगों को समस्याएं न हो। 7300 से अधिक जो है परिवहन विभाग जो बस चला रहा है, ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएँ। क्योंकि चंदन, मौनी अमावस्या के दिन जो अव्यवस्थाएं थोड़ी बहुत देखने को मिली, जिसके बाद तमाम तरह की बातें जो है हर तरफ सामने आई और लोगों में ये पैनिक सिचुएशन भी हो गई कि क्या महाकुंभ जाना सही है या नहीं सही है। उसको लगातार सरकार बेहतर करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसीलिए सरकार ने ये कहा कि पहले तो गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहे, कोई भी VIP मूवमेंट न हो, जो तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया। जो अधिकारी एक्टिव नहीं है उनको साफ तौर पे कहा कि उनको हटाया जाए और जो एक्टिव अधिकारी हैं उनको लाया जाए। 29 जनवरी घटना के बाद पहले ही मुख्यमंत्री ने 2 सीनियर अधिकारी जो पहले भी यहाँ प्रयागराज में DM कमिश्नर के तौर पर रह चुके हैं और उन्होंने अधिकारियों को देखा है, जिसमें आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी, दोनों की तैनाती तत्काल प्रभाव से कर दी गई थी। दोनों यहाँ लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और तमाम अधिकारियों को जो अहम निर्देश है वो दे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को प्रेरित किया जाए, जो 44 घाट बनाए गए हैं वहां पर वो स्नान करें, ताकि संगम नोच पर बहुत अतिरिक्त भीड़ न हो, जिससे लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो मेला क्षेत्र है वहां लोगों को बहुत चलना न पड़े, इसके लिए प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद जिम्मेदारी लें। तमाम जो घाट हैं वहां पर वरिष्ठ अधिकारी खुद जाएं। इसके अलावा लगातार पुलिस जो है पेट्रोलिंग पूरे मेला क्षेत्र में करती रहे। और सबसे अहम चीज जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहा था वो था पाटून पुल। कई बार शिकायत आती थी, कई पाटून पुल को बंद कर दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो पाटून पुल है उसका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो ताकि लोगों को दिक्कत न हो। लोग पाटून पुल से उनका जो आवागमन है वो जाए। पाटून पुल के दोनों साइड अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की ताकि अगर वहां विपरीत स्थितियां आए तो उसको मैनेज किया जा सके। इसके अलावा तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पुलिस के साथ सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई है। पल्लव, विस्तार से आपने बताया आखिर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और जो पिछले शाही स्नान के वक्त हादसा हुआ उससे सबक लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।